क्या आपको पता है दुनिया का सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर और बिजनेसमैन कौन है आज की इस डेट में? 2025 में करंट सिनेरियो, पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोलता है? एट प्रेजेंट बड़े बड़े धुरंधर, चाहे वो जेफ बीजोस है, मार्क जुकरबर्ग हो, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, जो भी हो, इवन अंबानी अडानी भी, सब घाटे में है। ऑन पेपर यू कैन वेरीफाइड ऑन गूगल। और अब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, जो इकलौते बंदे हैं पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉफिट में है, दैट इज़ हमारे दादाजी मिस्टर वॉरेन बफे जी। पर आज का वीडियो उनके बारे में नहीं है, आज है का वीडियो है उनके चेले के बारे में। और जिनके जो उनको गुरु मानते हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ रामदेव अग्रवाल सर। और रामदेव अग्रवाल सर की मैं अगर लेटेस्ट तारीफ करना चाहूँ तो पिछले साल 2024 में सब लोगों ने बोला कि यार मार्केट अगस्त के बाद गिर गया, बहुत नुकसान हो गया, हमारा 10 साल का प्रॉफिट गड्ढे में चला गया। पर उन्होंने अपने 66,000 करोड़ के पोर्टफोलियो पे 34% की रिटर्न बनाई है। अब इस पे बहस करने के बजाय, कमेंट करने के बजाय, अनिल सिंघवी जी का जी बिजनेस पे जाके इंटरव्यू देखो। इस साल का 2025 का पहला इंटरव्यू, जहाँ पे वो खुद बोलते हैं कि लोग चिल्लाते रहे और अपन पैसा बनाते रहे। मतलब ऐसा डायलॉग नहीं मारा था उन्होंने, और उन्होंने बोला था कि आई मेड 34% ऑन माई पोर्टफोलियो लास्ट इन द ईयर 2024। तो बेसिकली हमें किसी भी फील्ड में बड़ा बनना हो तो हमें बड़े लोगों से सीखना चाहिए। जैसे मैं मार्केट क्रैश, लोग ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो मैं सभी को बोलता हूँ कि इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, फालतू के लोगों को देखना छोड़ो, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी है उनके साथ जुड़ो। जब रामदेव अग्रवाल सर, वॉरेन बफे जी, विजय केडिया जी, या और भी जो बड़े बड़े लोग हैं धरती पे, मतलब, और दमानी जी हो गए, है ना, अब एकदम से नाम नहीं याद आते कई बार, पर यही चार पांच लोग ही हैं जो टॉप पे हैं। तो अगर वो जिस दिन मार्केट के बारे में कुछ बुरा भला बोले तो आप टेंशन में आना। जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो नथिंग टू वरी। या किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च करो कि इंडिया में सबसे बड़े पोर्टफोलियोज हैं किसके, तो इंडिया में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। लास्ट डेटा के हिसाब से 4 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो था। आज बढ़ा है कि घटा, आई डोंट नो, बोलोगे तो एक स्पेशल वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा कि सबसे ज़्यादा बड़े पोर्टफोलियोज ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक लेजेंडरी इंसान, मिस्टर रामदेव अग्रवाल सर, मेरे गुरुजी, मेरे आइडल, मेरे गॉडफादर, सब कुछ है। और पर मोतीलाल ओसवाल मैंने उनकी वजह से ज्वाइन नहीं करा है। मतलब एक बेसिक इंटरेक्शन हुआ था कि ठीक है जी, सर की कंपनी है तो लेट मी ट्राई। पर अब तक मैं जो बना हुआ हूँ, और बाद में इन्वेस्टर से मैं ब्रोकर बना, फ्रेंचाइजी लिया, लाइसेंस लिया, बिजनेस पार्टनर बना, तो वो था सिर्फ उनके काम की वजह से। और उनके साथ जुड़ के मैंने अच्छा काम करा तो उन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी देखी और मुझे सिर्फ 3 महीने के अंदर बेस्ट ब्रोकर का अवार्ड दिया। ओके जी। जिनको अब इस पर भी बहस करनी है तो उनको मैं दिखा देता हूँ कि ये रहा, डेट वगैरह भी इस पर सब लिखी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब भी मैं यहाँ सिर्फ व्यूज़ वगैरह लेने के चक्कर में नहीं आया हूँ। मेरे को फेमस होना हो तो पहले वाला जो मेरा काम था उसमें मेरे पास बहुत बेटर ऑप्शन है, और विद द टॉप मोस्ट आर्टिस्ट, जिनको हो सकता है आप करोड़ों रुपए देकर मिल भी ना पाऊँ, मैं फ्री में काम करवा सकता हूँ उनसे, क्योंकि प्यार है और उसके लिए उनका एडवांस में धन्यवाद है। तो चलो, कमिंग बैक टू मिस्टर रामदेव अग्रवाल सर के, उनकी सबसे पहली एक फेमस टैगलाइन ये है कि एवरीबडी नोज द प्राइस, नो बडी नोज द वैल्यू। कि जिसको चाहे म्यूचुअल फंड लेना हो, चाहे आईएपी लेना हो, चाहे कुछ करना हो, वो ये देखता है कि प्राइस किसका बढ़ रहा है। एक ही स्ट्रैटेजी आती है और कोई स्ट्रैटेजी नहीं आती, और इसको बोल देते हैं कि मोमेंटम। भाई मोमेंटम होता है पर ये एक पार्ट है, और इसमें भी यू हैव टू राइट डाउन 4 थिंग्स: व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। चाहे आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, मोमेंटर हो, ट्रेडर हो, जो भी हो, चाहे वो स्कैल्पर हो, चाहे इंट्राडे, कुछ भी, ये 4 बातें आपकी लिखी होनी चाहिए। पर अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो इतिहास उठा के देख लो, धरती पे किसी भी कोने का, किसी भी सदी का कोई भी बंदा हो, वो इन्वेस्टर ही है जिसने 100 रुपये के 10,000 करे हैं। और नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट में भी ऐसा ही है, जिन्होंने कंपाउंड होने दिया अपनी ज़मीन को। ऐसा नहीं कि आज 10 लाख की खरीदी तो कल 15 लाख मिल गए तो बेच दी। वो वही 10 लाख की ज़मीन बाद में 100 करोड़ की बिकी है। कितने ही केस है, चंडीगढ़ में कितने केस हैं, बॉम्बे, दिल्ली में, हमारी आंखों देखे चीज़ें ऐसी स्टॉक के भी हमारे सामने हैं। और अब तो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ऐसे 100 गुना स्टॉक्स हो चुके हैं। पहले तो मुझे लगता था कि यार कहीं ना कहीं गप है, पर जब मैंने खुद देखा कि साला 15-15 दिन में पैसा डबल होता है,
मतलब हर बार नहीं होता है, पर वही है कि आप थोड़ा समय तो दो, चीज़ों को समझो तो सही, वो माइंडसेट तो लाओ, तो बनता है, क्यों नहीं बनता पैसा। तो एवरीबडी नोज द प्राइस, नो बडी नोज द वैल्यू, वो उनका वही है कि आपको वैल्यू देखनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्राइस के ऊपर ट्रेड करोगे ना, तो आप मोटा पैसा नहीं बना पाओगे, आप वही 2, 5, 10% की गेम में फंसे रहोगे। और अगर आप 2, 5, 10% में कमाते रहोगे तो, हालांकि देखो मेरा तो फ़ायदा है, ज़्यादा ट्रेड होएगी, मेरी ब्रोकरेज ज़्यादा बनेगी एज अ ब्रोकर, पर यार मेरा ये मानना है कि भी मेरा जो साथ में जुड़ा है बंदा, मैं क्लाइंट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मैं सबको अपना भाई मानता हूँ या अपनी फैमिली मानता हूँ, है ना। चाहे एज अ डायरेक्टर भी काम करता था तो वहाँ पे मेरा एक डायलॉग था कि प्रोड्यूसर जिंदा रहना चाहिए, तो ऐसे ही मैं स्टॉक मार्केट बोलता हूँ कि मेरा इन्वेस्टर जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि अगर वही नहीं रहा तो पैसे, चलो मैंने 4 कमा भी लिए, पर एक बंदा सिर्फ इस वजह से स्टॉक मार्केट छोड़ के चला जाए, मतलब स्टॉक मार्केट छोड़ के जा रहा है मतलब मेरे को छोड़ के जा रहा है, तो मैं क्यों वो घाटा सहूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसे से पहले इंसान ज़रूरी है। तो अगला उनका जो रूल है कि बाय राइट सिट टाइट, ये अगेन वो इसी चीज़ को दर्शाता है कि पहले एक अच्छी कंपनी ढूंढो, और जब मिल गई तो फिर शांति से बैठ जाओ। ठीक है भी, भाई अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात करें, तो कभी तो बीवी ढूंढनी पड़ती है ना, सारी ज़िंदगी गर्लफ्रेंड के सहारे नहीं रह सकते ना। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी अगर ज़िंदगी बितानी है तो यहाँ पे भी आपको बीवी ढूंढनी पड़ेगी। यू हैव टू मैरी अ स्टॉक, वैसे तो कहावत है कि डोंट मैरी अ स्टॉक, मोमेंटम ट्रेडर जो होते हैं वो बोलते हैं, पर असल में जब तक आप वो एक रिलेशन नहीं बनाते हो किसी कंपनी के साथ, किसी सेक्टर के साथ, तब तक वो चीज़ें कैसे बनेगी। आप अगर किसी चीज़ से प्यार नहीं करोगे तो वो आपसे प्यार कैसे करेगी, वो आपके लिए रिटर्न कैसे बना के देगी। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग, चाहे लिविंग हो चाहे डेड हो। ठीक है, साइकोलॉजिकल सी बात है, पर काम करती है भाई। और एक होता है सिर्फ ज्ञान देना, उन्होंने ज्ञान दिया नहीं है, उन्होंने खुद भी ये चीज़ों का इम्प्लीमेंट किया है। 90 रुपये का स्टॉक लेके 3600, 5000 तक का बेचा है उन्होंने। इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना, नाम लेके बता दूंगा। तो सर बोलते हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं वो पैसा कभी नहीं कमाते, पैसा गवा के जाते हैं। तो अगेन, जैसा कि मैं मीडिया में भी बोलता था कि अगर आपको सिंगर सिर्फ इसलिए बनना है कि मेरे को 10 लाख रुपए शो करने का मिलेगा, 1 करोड़ रुपए शो करने का मिलेगा, तो आप मत आओ। या आप एक्टर इसलिए बनना चाहते हो कि लोग आपके साथ सेल्फी करा लेंगे या फेमस हो जाओगे, रिश्तेदार आपकी बल्ले बल्ले करेंगे, तो आप मत आओ। या आपको सिर्फ पैसा कमाना है, बेसिकली आपको उस चीज़ से प्यार होना चाहिए। जैसे मैं भी इस चीज़ को, अब तो खैर मैं जस्टिफाई नहीं करता, पर क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं, पर जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था तो लोग बोलते थे यार पागल, अभी बसा बसाया काम छोड़ के इधर आ रहा है। तो सबको लगता था कि पैसे की वजह से कर रहा है, पर मैं बोलता था नहीं, फिर जितना मज़ा मुझे वहाँ वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाने में आता था, उतना ही मुझे यहाँ पे मज़ा आता है स्ट्रेटजीज़ बनाने में, कि यार अब कौन सा सेक्टर चलेगा, अब कौन सी कंपनी चलेगी। क्योंकि देखो मेरी यूएसपी है, या जो मेरा इंटरेस्ट है वो है इक्विटी में। इसलिए नहीं कि अभी सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ बनता है, वो तो बनता ही है, पर वैसे भी मेरा इंटरेस्ट, मैंने सब करके देखा, कमोडिटीज़ भी करी, क्रिप्टो भी करी, ऑप्शन फ्यूचर्स सब कुछ करा, अभी भी करता हूँ, पर जो 70 to 80% ऑफ द एलोकेशन है वो इक्विटी में रहती है। क्योंकि मेरा रूल ये है कि जैसे क्रिकेट का सबसे पहले मेन ये होता है कि भी विकेट बचाना जरूरी है, ठीक है, छक्के मारना भी जरूरी है, चौके मारना भी जरूरी है, रन लेना भी जरूरी है, पर सबसे पहला रूल क्या है कि विकेट नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा विकेट क्या है, हमारा पैसा, कि हमारा पैसा ऐसी कंडीशन में ना हो कि वो टोटल लॉस हो जाए, तो उसको बचाना सबसे पहला रूल है। घाटा सहन कर लेंगे कोई बात नहीं, पर घाटा 100% नहीं होना चाहिए। घाटा 2, 5, 10%, 20% चलता है, 30% भी चलेगा, 40% भी चलेगा, 60% तो बचे। पर अगर 100% डूब गया, और वो भी अगर आपने लीवरेज लेके कर रखा होगा, जैसे बहुत लोग करते हैं, मेरे पास तो रोज़ नई कहानी आती है, किसी ने एमटीएफ में गड़बड़ी करी है। एमटीएफ का मतलब गाली नहीं है, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ठीक है, कहीं कुछ और समझ लो। या ऑप्शन ट्रेडिंग में लीवरेज लेके काम करते हैं, या इंट्राडे में या स्कैल्पिंग में लीवरेज लेके काम करते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि लीवरेज लेना गलत है, बट अगेन आपको अपने आप से सच बोलना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ योर करंट स्टेटस। तो अगेन रामदेव सर का सिंपल है कि एक स्ट्रैटेजी बनाना तो बहुत ज़रूरी है, और उनकी सबसे फेमस स्ट्रैटेजी क्या है, उसको बोलते हैं वो QGLP, मतलब क्वालिटी ग्रोथ लॉन्जेविटी प्राइस। भी कंपनी के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, लॉन्जेविटी होनी चाहिए, और प्राइस होना चाहिए। मतलब
उनकी चीज़ को मैं बहुत लेट समझा। काश ये चीज़ मेरे को जब मैं 20 साल का था तब मुझे कोई समझा देता, तो मैं और ज़्यादा बड़े लेवल से ग्रो करता। बट ठीक है, जैसे विजय केडिया सर बोलते हैं कि लाइफ एंड स्टॉक मार्केट ऑलवेज गिव यू रिग्रेट्स। तो हमारा काम है वो रिग्रेट्स को दिल पे या छाती पे लेके ना बैठना। आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो कि हाँ यार गलती थी, कोई बात नहीं, अब भगवान ने कृपा करी है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो रामदेव सर का ये कहना है कि अभी एवरीबडी वांट्स कि हमारा स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर हो जाए, 1000 गुना रिटर्न्स आ जाए, या 100 का 200 तो हो ही जाए। पर अगर उस सेक्टर में वो पोटेंशियल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आटा बेचती है, तो आटा आज मान लो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आज 100 रुपये का है, तो वो कल को क्या 1000 रुपये का हो जाएगा? और अगर 1000 रुपये का आटा होना तो कितने साल लगेंगे? तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक नेसेसिटी ऐसी है कि कोहराम मच जाएगा, भी उसकी एक लिमिट है। पर अगर कोई ऐसी कंपनी हो, जैसे आईटी सेक्टर की कंपनी हो, जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है, या कोई ऐसी एक सर्विस बना रही है, या कोई कुछ भी, मतलब अभी मेरे को एग्जांपल्स भी याद नहीं आ रहे, बट उसमें एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव इतना होना चाहिए जिसमें एक स्कोप हो। जैसे कि इस साल उन्होंने जब इंटरव्यू दिया अगेन अनिल सिंह जी के पास, तो उन्होंने बोला कि आई एम वेरी बुलिश ऑन ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में जैसे जोमेटो, स्विगी, या हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ मोतीलाल ओसवाल भी, क्योंकि ऑनलाइन व्हेन यू गो ऑनलाइन, आप अपने घर बैठे बैठे, अपने एक शहर में बैठे बैठे पूरे दुनिया को कैटर करते हो, या एटलीस्ट पूरी कंट्री को कैटर करते हो। जैसे मैं यहाँ आज चंडीगढ़ के अंदर बैठा हुआ हूँ, पर मेरे पास बनारस, तमिलनाडु, बॉम्बे, मद्रास, कई बार तो लंदन, दुबई तक से फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, और मैं उनके साथ काम भी कर रहा हूँ। मतलब मेरे जो आज इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ चंडीगढ़ के नहीं है, चंडीगढ़ के तो मुश्किल से 10 होंगे, बाकी तो सब वो वैसे हैं। मतलब ऑल थैंक्स टू माय मीडिया सर्कल, माय एज अ वीडियो डायरेक्टर, एंड बिग थैंक्स टू यू ऑल पीपल जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर इतना प्यार दिया। अब थोड़ा थोड़ा मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी बनाना शुरू करा है। तो ये चीज़ें कंपाउंड होकर मेरे पास आ रही हैं, क्योंकि मैं कभी भी वो ख्याली सपने नहीं दिखाता, बिल्कुल क्लीन अपना काम है। और मेन मकसद फ़ायदा करने से पहले नुकसान होने से बचना है। तो जो चीज़ गलत है वो मैं पहले ही बोल देता हूँ, और वो चीज़ काफ़ी लोगों को बुरी भी लगती है, उस चक्कर में 10 में से 4 लोग मेरे पास आते भी नहीं है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे लिए ये है कि भाई जो 6 आ रहे हैं वो 6 के 6 का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने फ़ायदे के चक्कर में दूसरे का नुकसान नहीं करता। तो कहने का मतलब भाई, कमिंग बैक टू रामदेव अग्रवाल से स्ट्रेटेजी, कि उसके अंदर एक स्कोप होना चाहिए। वो क्यों 1000 गुना हो जाएगी, या वो 10,000 गुना हो जाएगी, या कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए उस सेक्टर या उस कंपनी को लेके। तो और उसमें सबसे ज़्यादा वो एम्फेसाइज करते हैं क्वालिटी के ऊपर, कि बुरी मैनेजमेंट के हाथ में अच्छी कंपनी भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, बिजनेस मॉडल और मोट देखना बहुत ज़रूरी है। मोट जैसे कि मैं यूएसपी बोलता हूँ, कि एक तो खास बात होनी चाहिए ना। कि जैसे मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, सर मैंने इसमें इतना पैसा लगा दिया, इसमें 2 करोड़ लगा दिया, इसमें 5 करोड़ लगा दिया। मैं बोलता हूँ ठीक है, लगा दिया, ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी भी बुरी है, कंपनी भी ठीक है, मतलब अच्छी भी कह सकते हैं। पर यूएसपी क्या है भाई? आप अपने पोर्टफोलियो का 20% पैसा उधर लगा रहे हो, कई बार तो लोग 50% पैसा लगा देते हैं। कि मान लो किसी के पास 5 करोड़ है तो 2.5 करोड़ रुपए एक स्टॉक में लगा दिए। ठीक है, लगाओ, मतलब सबका अपना अपना एपेटाइट है ना। पर द थिंग इज के क्या कन्विक्शन क्या है, कि व्हाट मेक्स यू थिंक कि मैं इसमें इतना पैसा लगाऊंगा। भाई मैं वो जो स्टैंडर्ड जोन होता है 2, 3, 5, 10% का, उसको तोड़ के बाहर निकलूंगा। तो जितना आप अगर वो बड़ा रूल तोड़ रहे हो, तो उतनी बड़ी कन्विक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हवा में तीर चलाओगे तो वो कहीं भी जा सकता है। फिर उनकी एक और फेमस लाइन है, अर्न व्हाट इज़ फेयर नॉट व्हाट इज़ पॉसिबल। लालच सब बिगाड़ देता है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को बोला, बोरिंग बिजनेस में पैसा बनता है, एक्साइटिंग स्टॉक्स में सिर्फ थ्रिल आता है। और ये सिर्फ रामदेव सर नहीं बोल रहे, ये निखिल कामत जी भी बोल रहे हैं, नितिन कामत जी भी बोल रहे हैं, कि जो पैशनेट बिजनेस होते हैं ना, जहाँ पे मज़ा बहुत आता है, एक्साइटमेंट बहुत होता है, वहाँ पैसा नहीं बनता। जिसमें एक हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, मज़ा बहुत आता है, पर यह है कि पैशन की वजह से मैक्सिमम लोग फ्री में काम करते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि भी हमारे जैसे लोगों का नुकसान करते हैं, बट ऑल टुगेदर पूरे मार्केट का इकोसिस्टम ख़राब कर देते हैं।
जैसे फोटोग्राफी हो गया, रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, कपड़े डिज़ाइनिंग का हो गया, पेंटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, या प्रोड्यूसर बनने का कीड़ा हो गया। ऐसे स्टॉक मार्केट में भी होता है। तो बहुत लोग मज़े मज़े के लिए आते हैं, पर स्टॉक मार्केट की खासियत है कि वो सजा दे के बेचता है। तो इसीलिए 1 साल के अंदर 90% लोग मार्केट ही छोड़ देते हैं, पहले 1 साल में। ये ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है, वो डजेंट मैटर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाटा सेम है हर जगह। तो इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अबाउट IQ, इन्वेस्टिंग इज़ अबाउट EQ। उनका सिंपल रूल है कि मार्केट कभी कभी इरेशनल होता है, लेकिन इन्वेस्टर को कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो सर ने एक और चीज़ बोली है कि भी नेवर टेक आउट फ्लावर्स एंड वाटर द फीड्स, यानी कि जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है उसको होल्ड करो और अंडर परफॉर्मर्स को हटाओ। ये एक फेमस इंटरव्यू के दौरान दमानी जी ने भी उनसे पूछा था कि रामदेव प्लीज़ एक्सप्लेन दिस के व्हेन यू से कि न्यू कमर्स बुक प्रॉफिट्स एंड लेजेंडरी इन्वेस्टर्स बुक लॉसेस। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जांपल कि उनको किसी ने फ़ोन किया, रामदेव अग्रवाल सर को, किस्मत वाला है कोई, पैसे वाला भी है, तो रामदेव सर ने कोई स्टॉक बता दिया। अब 2 साल बाद जब वो मिले तो उन्होंने पूछा कि अरे यार वो हमने स्टॉक बताया था वो कहाँ गया? कह रहे, कहते सर वो तो बढ़िया स्टॉक था, आपने हमने 100 का लिया था, 200 का वो तुमने बेच दिया। और अब उनके पास जो स्टॉक बचे हैं वो सारे हुए हैं जो 100 का 80 हो गया या 100 का 60 हो गया है। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि जो जितने नए लोग होते हैं वो अपने प्रॉफिटेबल स्टॉक्स जो होते हैं उनको पहले बेचते हैं, और जो लेजेंडरी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग बड़ा पैसा कमाते हैं, वो पहले उन स्टॉक्स को बेचते हैं जो घाटे में होते हैं, जिनका दिख रहा होता है कि भी घाटे का मतलब सिर्फ प्राइस नहीं, जो भी आपका सिस्टम है, चाहे आप प्राइस देखते हो, चाहे आप नेट इनकम देखते हो, चाहे आप मार्केट कैप देखते हो, चाहे आप रेवेन्यू देखते हो, चाहे आप ऑल टुगेदर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से अगर आप घाटे वाले स्टॉक्स पहले बेचोगे तो इनिशियल लेवल पे आपका जरूर घाटा होगा, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका एनालिसिस और रिसर्च सही है तो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एनालिसिस और रिसर्च सही होनी चाहिए, हवा में तीर नहीं मारना है। और अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं तो उस चीज़ को मानने में क्या हर्ज है, कौन सी मौत आ जाएगी? ठीक है, अगर आप चैंपियन हो तो से क्या, आई एम चैंपियन, और चीज़ कोई नहीं आती तो नहीं आती भाई। अब मुझे रास्ते नहीं याद रहते तो नहीं आते ना, मैं चुप करके GPS लगाता हूँ। मुझे बुखार होता है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, मैं क्यों दवाई लूँ अपने आप? हालांकि सबको पता है कौन सी दवाई लेनी है, आजकल ChatGPT गूगल सब बता देता है, बट नहीं, जिसका काम उसी को साझे। ठीक है, तो जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपने आप से सच बोलना बहुत ज़रूरी है कि आपको सच में इन्वेस्ट या ट्रेड करना आता है। आता है तो बहुत बढ़िया, पर एक होता है मानना, एक होता है उसका पेपर पे दिखना। तो अगर वो पेपर पे दिख रहा है कि हाँ हर साल आप मरे से मरा 15-20% तो कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, ये वर्स्ट केस सिनेरियो। असल तो जब तक मैं बोलता हूँ कि जब तक आपका 100, 200, 500 करोड़ का पोर्टफोलियो ना हो जाए, गो फॉर 25 to 30% रिटर्न्स। ठीक है, अभी थोड़ा एग्रेसिवली प्ले कर सकते हो, पर थोड़ा मतलब लिटरली थोड़ा, ये नहीं कि अभी एक ही दिन में डबल करने के चक्कर में एक ही दिन में जीरो कर लिया। तो कहने का मतलब भी, अगर आपको बड़ा पोर्टफोलियो कंपाउंडेड रिजल्ट्स बनाने हैं तो आपको अपने लॉस मेकिंग स्टॉक्स को पहले बेचना है, और जो कंपाउंड हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनको चलने दो। मतलब अगर मैं इसको फैक्ट्री के लिहाज से समझाऊं, मतलब बेसिकली हम स्टॉक मार्केट में कॉमन सेंस का यूज़ नहीं करते, बाकी हर जगह करते हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि भैया फंडामेंटल टेक्निकल छोड़ो, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग यूज़ करो, ज़्यादा पैसा बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 4 फैक्ट्रीज हैं, 4 में से 3 फैक्ट्री आपकी बढ़िया चल रही है, एक फैक्ट्री नहीं चल रही, तो आप कौन सी फैक्ट्री बंद करोगे पहले? जो लॉस मेकिंग है वही ना, या जो चल रही है, जो जो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, जिसका प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, उसको आप बंद कर दो कि चलो यार इससे तो बहुत पैसे कमा लिए, बहुत, अब और नहीं। हालांकि पता है कि और कमाएगी, पर फिर भी नहीं, बेच देंगे। क्या हम करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे, क्योंकि खुद को भी हंसी आएगी। पर यही काम जब स्टॉक्स के साथ हम करते हैं तो क्यों नहीं हंसी आती कि एक स्टॉक आपको कमा के दे रहा है तो कमाने दो ना यार, जब डूबेगा तब बेच देना। क्योंकि देखो, दमानी जी बोलते हैं, और भी बड़े इन्वेस्टर्स ने ये बात बोली है कि नीचे जाने का सिर्फ एक ही है, 100 रुपये का लॉस। 100% परसेंटेज वाइज अगर बात करें, अमाउंट कुछ भी हो, तो 100% ही नीचे जा सकता है ना, पर ऊपर जाने का कोई लिमिट है नहीं। 10-10 हज़ार गुना की रिटर्न आती है।
जिसको डाउट हो किसी भी स्क्रीनर पे चले जाओ, टिकर टेप, मनी कंट्रोल, screener.in, investing.com या गूगल फाइनेंस, याहू फाइनेंस, जहाँ पे भी या हमारे मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च 360, वहाँ पे जाके देखो 10-10 हज़ार की % की रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अब नए इन्वेस्टर्स को उनकी क्या सलाह है? उनकी सलाह ये है कि रीड, थिंक एंड एक्ट स्लो, कि आपको एक्ट फास्ट नहीं करना है, आपको स्लो करना है। और ये डेटा बोलता है, फैक्ट या तब तुक्के नहीं है, कि जितना कम अपने पोर्टफोलियो को छेड़ा जाए उतना ज़्यादा पैसा बनता है। पर अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 के 100 को आप ऐसा कर दो। 100 में से 50 रुपये आप इसलिए रख लो, 50 रुपये में से अगर जो 50 रुपये बचे उसका जो 50% है वो आप उसके लिए छोड़ दो। म्यूचुअल फंड्स, IAP, ऑप्शन ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज़, जो भी करना है आपको, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, MTF, जो भी शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, वो सब करो उसमें। और 25% आप अपना और सेफ बेट्स में लगाओ, या ऑटोमेटेड, फुली ऑटोमेटेड सिस्टम, जैसे हम एक सिस्टम बनाते हैं IAP विद एल्गो ट्रेडिंग, जिसमें ना आपको कुछ करना, सॉरी ना हमें कुछ करना, अपने आप पैसा ग्रो होता रहता है। तो ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ें बनाओ। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं आपको रैंडम चीज़ें ना बोलूँ, पर बोल जाता हूँ, पर वो रैंडम चीज़ें भी फ़ायदे की ही हैं, नुकसान की तो नहीं है। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हो। तो अगेन सिर्फ ज्ञान चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड आगे किस तरह के वीडियोस चाहते हैं वो